चेन्नई की एक सुबह आसमान में बारिश के बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदें हवा में तैर रही थीं। शहर की व्यस्त सड़कों पर वाहनों का शोर एक खास ताल बना रहा था। एक साधारण फ्लैट की रसोई से गर्मा गर्म फिल्टर कॉफी की खुशबू तैर रही थी। डाइनिंग टेबल पर 10 साल का अरविंद अपनी 1 साल से छोटी बहन अनन्या को गोद में बिठाकर लोरी गा रहा था और उसे झुला रहा था। अनन्या की रोने की आवाज छोटे से फ्लैट में गूंज रही थी। उनके पिता राजीव कुमार कमरे में आए। वो एक बड़े व्यवसायी थे, लेकिन सादा जीवन जीते थे। अलमारी से उन्होंने एक पुराना रंग उड़ा हुआ शर्ट और पायजामा निकाला। बेटा, इसे पहन लो, राजीव ने कहा। अरविंद ने आश्चर्य से उन कपड़ों को देखा। पापा, ये तो बहुत पुराने हैं। स्कूल में बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। राजीव मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता थी। आज तुम स्कूल नहीं जा रहे बेटा। आज तुम्हें एक ऐसा सबक सीखना है जो कोई किताब नहीं सिखाती। उन्होंने जेब से एक एटीएम कार्ड निकाला और अरविंद के हाथ में थमा दिया। इससे 2000 रुपए निकालने हैं। अनन्या के लिए दूध या कुछ खाने का सामान खरीदना है। अरविंद ने मासूमियत से पूछा, पापा आप क्यों नहीं जा रहे? राजीव ने एक गहरी सांस ली। क्योंकि आज तुम्हें यह समझना है कि जब लोग तुम्हें नहीं जानते तो वे तुम्हें कैसे देखते हैं। और एक बात, चाहे कुछ भी हो, गुस्सा मत करना। अरविंद के चेहरे पर असमंजस था, लेकिन उसने सिर हिलाया। अनन्या तब भी भूख से रो रही थी। राजीव ने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यह यात्रा सिर्फ पैसे निकालने की नहीं, समझने की भी है। कुछ देर बाद अरविंद ने पुराने कपड़े पहने, पैरों में अपनी साइज से बड़े रबर के चप्पल डाले। अनन्या को अपनी बाहों में लिए कंधे पर एक छोटा कपड़े का थैला लटकाए वह घर से निकल पड़ा। छोटी छोटी बूंदें उसके बालों को भिगो रही थीं। घर से बैंक तक लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता था। अरविंद चलने लगा। राहगीर छाते ताने तेजी से चल रहे थे। किसी ने उसे ध्यान नहीं दिया। वो सोच रहा था कि पापा ने ऐसा क्यों कहा। लगभग 1 घंटे बाद वो शहर के सबसे बड़े बैंक की शाखा के सामने पहुंचा। बैंक के ऊपर चमकता हुआ बी का बड़ा लोगो था। सफेद वर्दी में 2 सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने उसे एक नजर देखा और फिर अपनी बातचीत में मशगूल हो गए। अरविंद ने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। एसी की ठंडी हवा ने उसके गीले चेहरे और पुराने कपड़ों को छुआ, जिससे एक ठंडक सी दौड़ गई। अंदर लोग शांति से बैठे थे। साफ सुथरे कपड़े, चमकते जूते, महंगे बैग और इत्र की खुशबू हवा में तैर रही थी। अरविंद को देखकर कुछ लोगों के चेहरे का भाव बदल गया। पास बैठी एक महिला ने अपना बैग कसकर पकड़ लिया। एक पुरुष ने रुमाल नाक पर रख लिया। ये लोग कहां से आते हैं? किसी ने धीरे से कहा। अनन्या का रोना अब सबको सुनाई दे रहा था। अरविंद धीरे धीरे काउंटर की ओर बढ़ा। मन में डर और बेचैनी थी। अगले पल क्या होगा उसे नहीं पता था, लेकिन उसे यह जरूर पता था कि यह दिन उसके जीवन का एक बड़ा सबक बनने वाला था। वह काउंटर के सामने पहुंचा। अनन्या तब भी रो रही थी। उसकी छोटी सी मुट्ठी अरविंद की शर्ट को कसकर पकड़े थी। अरविंद ने जेब से कार्ड निकाला और मेज पर रखा। दीदी 2000 रुपए निकालने हैं, उसने धीरे से कहा। काउंटर पर बैठी युवती जिसके बाल बंधे हुए थे ने उसे सिर से पांव तक देखा। उसकी नजर पहले उसकी फटी पायजामे पर, फिर गंदी चप्पलों पर और आखिर में रोती हुई अनन्या के चेहरे पर गई। उसके होठों पर तंज भरी मुस्कान उभरी। ये बैंक है भैया, मुफ्त राशन की दुकान नहीं। ये कार्ड तुम्हें कहां से मिला? उसने शक के साथ पूछा। अरविंद ने हकलाते हुए कहा, यह मेरे पापा का है दीदी। कर्मचारी हंसते हुए कार्ड हाथ में ले लिया। ये कोई खिलौना कार्ड तो नहीं, इसमें पैसे कहां हैं? लाइन में खड़े एक व्यक्ति ने मजाक उड़ाया। इस बच्चे को 2 रुपए दे दो, मिठाई खरीद लेगा। कुछ लोग हंसे, कुछ ने मुंह फेर लिया। अनन्या का रोना और तेज हो गया, लेकिन अरविंद चुप रहा। उसने कार्ड वापस लेने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं दिया। यहां नाटक मत करो, उसने सख्ती से कहा। तभी बैंक मैनेजर राघवन चेट्टियार अपने कांच के कमरे से बाहर निकले। मध्यम आयु के, मोटे चश्मे वाले और तेज आवाज में बात करने वाले व्यक्ति थे। उनके हाथ में एक फाइल थी। यहां क्या हो रहा है? उन्होंने कर्मचारी से पूछा। सर, यह बच्चा 2000 रुपए निकालने की बात कर रहा है। गोद में एक बच्ची हैक पड़े गंदे हैं, भिखारी जैसा लगता है। कहता है ये कार्ड उसके पिता का है। मैनेजर ने भौहें चढ़ाकर अरविंद को घूरा। तुम्हें पता है ये अपराध है, ये कार्ड तुम्हारा नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। अरविंद ने जल्दी से कहा, यह मेरे पापा का है सर, उन्होंने मुझे दिया है। मैनेजर ने गुस्से में कहा, सिक्योरिटी से बाहर निकालो। एक गार्ड आगे आया।
उसके चेहरे पर थोड़ी सहानुभूति थी, लेकिन नौकरी को प्राथमिकता देनी थी। बेटा, यहां से चले जाओ, उसने नरमी से कहा। यह कोई साधारण जगह नहीं है, अरविंद ने कार्ड कसकर पकड़ते हुए कहा। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन गार्ड ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से बाहर की ओर धकेला। बैंक के अंदर सभी की नजरें उस पर थीं। कुछ के चेहरों पर दया थी, लेकिन ज्यादातर लोग इसे एक तमाशे की तरह देख रहे थे। एक बुजुर्ग महिला ने धीरे से कहा, इन गरीबों को शर्मिंदगी का मतलब नहीं पता। ये बात अरविंद के दिल में तीर की तरह चुभी। बाहर निकलकर वो दरवाजे के किनारे फर्श पर बैठ गया। बारिश की बूंदें अभी भी गिर रही थीं। अनन्या का रोना हवा में घुल गया। अरविंद ने कार्ड कसकर पकड़ा हुआ उसकी आखिरी उम्मीद था। उसके दिमाग में पिता के शब्द गूंज रहे थे, चाहे कुछ भी हो गुस्सा मत करना। लेकिन अंदर एक ऐसी पीड़ा और लाचारी थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दरवाजे के कांच के पार मैनेजर और कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गार्ड भी अपनी जगह पर लौट गया, लेकिन अरविंद को लगा जैसे पूरी दुनिया ने उसका आत्मसम्मान छीन लिया हो। उसे नहीं पता था कि अगले ही पल उसका जीवन बदलने वाला था। तभी एक काली लग्जरी कार बैंक के सामने रुकी। दरवाजा खुला और नजारा बदल गया। एक पुरुष बाहर निकला। काला सूट, चमकते जूते, महंगी घड़ी, सलीके से बने बाल और चेहरे पर सम्मान जगाने वाली गंभीरता। वो धीरे धीरे बैंक की ओर बढ़ा, लेकिन अरविंद को देखकर वो रुक गया। उसकी आंखों की सख्ती एक पल के लिए पिघल गई। वो तुरंत अरविंद के सामने घुटनों के बल बैठ गया। बेटा, सब ठीक है? उसने नरमी से पूछा, लेकिन उसकी आवाज में एक ताकत थी। अनन्या को और कसकर पकड़ते हुए अरविंद ने धीरे से कहा, पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे। ये सुनकर आसपास के लोग हक्के बक्के रह गए। कुछ ही पल पहले तक जो शख्स एक अजनबी लग रहा था, वो अरविंद का पिता था, चेन्नई का मशहूर व्यवसायी राजीव कुमार। राजीव ने एक हाथ से बेटे के गीले बालों को सहलाया और दूसरे हाथ से उसे उठने में मदद की। फिर बिना कुछ कहे अरविंद और अनन्या को साथ लेकर बैंक के अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, बैंक का माहौल बदल गया। सिक्योरिटी गार्ड सीधा खड़ा हो गया। कर्मचारी अपनी कुर्सियों पर सीधे बैठ गए। कुछ ग्राहकों ने राजीव को पहचान लिया, बाकी अंदाजा लगाने लगे। राजीव सीधे काउंटर की ओर गए। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द में ताकत थी। मेरे बेटे को इस हालत में किसने बाहर निकाला? बैंक में सन्नाटा छा गया। कुछ देर पहले ऊंची आवाज में बोलने वाला मैनेजर राघवन चेट्टियार अब घबराया हुआ था। सर, हमें नहीं पता था कि यह आपका बेटा है, उसने घबराते हुए कहा। राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, स्क्रीन ऑन की और मैनेजर के सामने रख दी। स्क्रीन पर अकाउंट की जानकारी थी। अकाउंट होल्डर अरविंद कुमार, बैलेंस 700 करोड़ रुपए। यह देखकर मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ देर पहले मजाक उड़ाने वाली कर्मचारी कुर्सी पर जड़वत बैठी थी। पास खड़े ग्राहक हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। राजीव ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, कपड़ों से लोगों को आंकने वालों को मैं एक और फैसला दिखाने आया हूं। उनकी आंखें मैनेजर की आंखों में सीधे देख रही थीं और उस पल बैंक में सांसें थम गई थीं। अरविंद अपने पिता का हाथ कसकर पकड़े हुए था। उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। गुस्से से नहीं, बल्कि सम्मान और गरिमा के साथ पिता सबको जवाब देने वाले थे। कपड़े किसी की गरिमा नहीं नाप सकते, राजीव ने कहा। आपने मेरे बेटे को, एक मासूम बच्चे, कोफ्ते कपड़ों और रोती हुई बहन को साथ ले जाने की वजह से बाहर निकाला। आपने उसके हाथ में मौजूद कार्ड को फर्जी कहा, लेकिन आपने अपनी सोच का असली चेहरा दिखा दिया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। कुछ देर पहले मजाक उड़ाने वाले ग्राहक अब नजरें झुकाए थे। राजीव ने एक पल के लिए मैनेजर की आंखों में सीधे देखा। आज इस पल में इस ब्रांच से अपने सारे फंड वापस ले रहा हूं। राघवन चेट्टियार कुर्सी पर बंधा हुआ सा बैठा था। सर, इतनी बड़ी रकम निकालने के लिए हमें हेड ऑफिस से अनुमति लेनी होगी। इसमें समय लगेगा। राजीव ने अपना मोबाइल कान से लगाया। मेरे पास समय है, लेकिन आपके सम्मान को बचाने के लिए आपके पास नहीं। हेड ऑफिस से कनेक्ट होने पर उन्होंने कहा, 1 घंटे के अंदर सारा पैसा कैश में यहां पहुंचे और बाकी मेरे प्राइवेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो। दूसरी तरफ पहले तो हैरानी हुई, लेकिन जब पता चला कि बात राजीव कुमार से हो रही है तो तुरंत निर्देश दिए गए। मैनेजर का गला सूखने लगा। कर्मचारी के हाथ फाइलों में उलझ गए। सिक्योरिटी गार्ड ने फिर से अरविंद की ओर देखा। बैंक में मौजूद एक महिला जो पहले हंसी थी, अब सीधे बैठकर अपना फोन जेब में डाल लिया। कुछ लोग इस नजारे को मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगे। राजीव अभी भी शांत खड़े थे।
लेकिन उनकी आंखों की दृढ़ता सबको बेचैन कर रही थी। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये गरिमा का मामला है। आज आप सभी को एक सबक मिलेगा कि गरिमा खो जाए तो पैसे की कोई कीमत नहीं रहती। अरविंद ने अनन्या को गोद में बिठाकर पिता के साथ खड़ा रहा। उसके दिल में गर्व की एक लहर दौड़ गई, लेकिन उसे पिता के शब्द याद थे, गुस्सा मत करना, जवाब गरिमा के साथ देना है। बैंक में एक तरह का तनाव महसूस हो रहा था। हर पल बैंक को तबाही की ओर ले जा रहा था। राजीव ने फोन रखा और अरविंद को देखकर मुस्कुराए। बेटा, अब ये लोग सीखेंगे कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं बल्कि शांति से फैसला लेने में है। घंटे तेजी से बीत गए। बैंक के सभी कर्मचारी अपनी कुर्सियों पर बैठे एक तरह का डर महसूस कर रहे थे। मैनेजर राघवन चेट्टियार बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। कुछ देर पहले मजाक उड़ाने वाली कर्मचारी अब चुपचाप मेज पर उंगलियां ठकठका रही थी, सिर झुकाए। गार्ड ने पहली बार महसूस किया कि उसने जो किया वो जीवन भर की शर्मिंदगी थी। यह घटना बैंक की दीवारों तक सीमित नहीं रही। काउंटर के पास लाइन में खड़ा एक युवक इस पूरी घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। अरविंद का कार्ड देना, कर्मचारी का तंज, मैनेजर का गुस्सा, गार्ड का उसे बाहर निकालना, फिर राजीव कुमार का अंदर आना, बेटे को गले लगाना और अकाउंट का बैलेंस दिखाकर बैंक को हिलाना, सब कुछ उसमें था। उस युवक ने यह वीडियो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर पोस्ट किया। गंदे कपड़े पहने बच्चे को बैंक से निकाला गया। वो एक अरबपति व्यवसायी का बेटा था। कपड़ों से लोगों को आंकने वालों के लिए एक सबक। पहले घंटे में ही वीडियो को हजारों लाइक और शेयर मिले। लोग बैंक कर्मचारियों की कड़ी आलोचना करने लगे। वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी तेजी से फैला। एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने वीडियो देखते ही तुरंत एक रिपोर्ट तैयार की। शाम की खबर का शीर्षक था, बच्चे को भिखारी समझकर निकाला पिता ने, 700 करोड़ का अकाउंट बंद किया। टीवी स्क्रीन पर बार बार वही दृश्य दिखाया गया। बैंक के बाहर खड़ी काली कार, राजीव कुमार का भावहीन चेहरा और शर्मिंदा मैनेजर। खबर फैलते ही बैंक के हेड ऑफिस में फोन कॉल्स की बाढ़ आ गई। सीनियर मैनेजमेंट ने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई। अगर हमने जल्दी माफी नहीं मांगी तो हमारा ब्रांड वैल्यू पूरी तरह खत्म हो जाएगा, एक ने कहा। लेकिन तब तक यह हो चुका था। दोपहर तक शहर के कई बड़े क्लाइंट्स ने अपने अकाउंट बंद करने की अर्जी दी। अगर आप एक बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हैं तो कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, कुछ ने कहा। यह सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था बल्कि बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ी चुनौती थी। राजीव कुमार ने बैंक से निकाले गए सारे पैसे अनाथालयों और गरीब बच्चों के लिए दान कर दिए। ये घटना देश भर में बड़ी चर्चा बन गई। अनाथ बच्चों के खिलौने खोलने, राजीव कुमार का उनके साथ जमीन पर बैठना और गर्व के बजाय मानवता के साथ उन्हें गले लगाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राजीव कुमार ने निजी तौर पर झेले गए अपमान को सार्वजनिक भलाई में बदल दिया। टीवी चैनल्स ने उनकी तारीफ की। हेडलाइंस बदल गईं। राजीव कुमार, निजी अपमान को सार्वजनिक भलाई में बदलने वाला शख्स। टीवी एंकर्स ने कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि संपत्ति और शक्ति का असली मतलब दूसरों को नीचा दिखाना नहीं बल्कि दूसरों को ऊपर उठाना है। इस घटना को कई स्कूलों में नैतिक शिक्षा के हिस्से के रूप में पढ़ाया जाने लगा। अरविंद के स्कूल में एक खास असेंबली हुई। प्रिंसिपल ने माइक पर कहा, हमारा एक छात्र ऐसी स्थिति में जहां ज्यादातर लोग गुस्सा और बदला चुनते, धैर्य और समझदारी दिखाई। अरविंद स्टेज पर आया और बोला, बैंक में जब सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे मुझे गुस्सा नहीं आया, क्योंकि पापा ने मुझसे कहा था कि जवाब गरिमा के साथ देना है, गुस्से से नहीं। अगर आप अच्छे हैं तो इसे अपने व्यवहार से साबित करना होगा। प्रिंसिपल ने एक नई स्कॉलरशिप की घोषणा की, इनविजिबल बैलेंस स्कॉलरशिप। ये आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन आत्मसम्मान और साहस वाले बच्चों को दी जाएगी। ये खबर भी मीडिया में छा गई। राजीव कुमार ने मीडिया से ज्यादा बात नहीं की। उनका जवाब सिर्फ एक था, मैंने ये सब सोशल मीडिया के लिए नहीं किया, ये मेरे बेटे को जीवन का सबसे कीमती सबक सिखाने के लिए था। ये कहानी एक राष्ट्रीय उदाहरण बन गई। बैंकों, स्कूलों और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इसकी गूंज थी। किसी को उसके कपड़ों से नहीं उसके दिल से आंकना चाहिए। बैंक के लिए यह कोई छोटा विवाद नहीं था। 700 करोड़ की निकासी, उस पैसे का गरीबों को दान देना, वीडियो का वायरल होना माइनस, इसने पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया। हेड ऑफिस के सीईओ ने कहा, यह सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं, हमारे ब्रांड वैल्यू का अंत है। एक हफ्ते में बैंक के शेयर 25% गिर गए। चेन्नई की उस ब्रांच में सन्नाटा छा गया।
मैनेजर राघवन चेट्टियार को सस्पेंड कर दिया गया। कर्मचारी को किसी दूर दराज की ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया। गार्ड को फिर से ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। अखबारों ने उस ब्रांच को शर्मिंदगी की ब्रांच कहा। राजीव कुमार ने हेड ऑफिस से आए माफी के कॉल्स का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, मुझे सिस्टम से गुस्सा नहीं है, मुझे उन लोगों से निराशा है जो मानवता भूल गए। ये वाक्य सोशल मीडिया पर और वायरल हो गया। आखिर में एक बात साफ थी, राजीव कुमार का बदला पैसे का नहीं, नैतिक जीत का था, जो किसी भी रकम से बड़ा और शाश्वत था। चेन्नई की एक शाम, बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी खुशबू और ठंडक हवा में थी। डूबता सूरज आसमान को नारंगी और सुनहरा रंग दे रहा था। राजीव कुमार के फ्लैट की बालकनी में एक छोटी लकड़ी की झूले पर अरविंद बैठा था। उसकी गोद में अनन्या सुकून से सो रही थी। रसोई से कॉफी की खुशबू आ रही थी। राजीव 2 कप कॉफी लेकर बालकनी में आए। एक कप मेज पर रखा और दूसरे से एक घूंट लिया। बेटा थका हुआ लग रहा है, राजीव ने कहा। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा मैं सोच रहा था, बैंक में जब सबने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया तो मैं गुस्सा क्यों नहीं हुआ। मैं चिल्ला सकता था, जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। और आपने भी शांति से एक फैसला लिया। राजीव ने बेटे को देखकर मुस्कुराया। बेटा, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो अपनी ताकत दूसरों को नीचा दिखाने में इस्तेमाल करते हैं और दूसरे जो अपनी ताकत सही वक्त पर इस्तेमाल करने के लिए बचाकर रखते हैं। हमने दूसरा रास्ता चुना। लेकिन पापा, अगर कोई हमें दुख दे तो जवाब देना सही नहीं है? अरविंद ने असमंजस में पूछा। बदला लेना आसान है बेटा, लेकिन माफ करना मुश्किल है। गुस्से में जवाब देने पर तुम भी उनके जैसे बन जाते हो, लेकिन गरिमा के साथ जवाब देने पर तुम न सिर्फ जीतते हो बल्कि दूसरों के लिए एक आईना भी बन जाते हो। कॉफी की भाप धीरे धीरे हवा में घुल गई। अनन्या की हल्की सांसों ने उनके बीच एक शांत खामोशी बनाई। बैंक वालों ने तुम्हें तुम्हारे कपड़ों और हालात से आंका, तुम्हारे दिल से नहीं। लेकिन तुमने अपने व्यवहार से उन्हें दिखा दिया कि तुम कौन हो। यही असली ताकत है, राजीव ने कहा। पापा, जब मैं बड़ा होऊंगा, अगर कोई गरीब मेरे पास मदद मांगने आएगा तो मैं उसे कभी नहीं टालूंगा, अरविंद ने धीरे से कहा। राजीव मुस्कुराए। ये वादा दुनिया से मत करना, अपने आप से करना, क्योंकि ये तुम्हारे व्यक्तित्व का वादा है। कॉफी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस शाम की बातचीत अरविंद के दिल में हमेशा के लिए बस गई।